भागलपुर जिले के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जानवी चौक के पास स्थित विक्रमशिला सेतु पुल के किनारे एक खाई से आज सुबह एक युवक का शव बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। गुरुवार की सुबह स्थानीय लोगों ने खाई में शव देखकर शोर मचाया। यह इलाका प्रतिदिन लगने वाली सब्जी मंडी के कारण काफी भीड़ भाड़ वाला रहता है। घटनास्थल के कुछ ही दूरी पर बाजार भी है। वहीं सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस सबसे पहले मौके पर पहुंची। इसके बाद इस्माइलपुर थाना पुलिस, डायल 112 और एफएसएल की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच शुरू की। सबके गले में पीले रंग के कपड़े से बना फंदा बंधा हुआ था, जबकि ठीक पास में एक पेड़ से भी वही कपड़ा लटकता मिला। इससे आशंका है कि युवक को मारकर सबको पेड़ से बांधा गया और फिर खाई में फेंक दिया गया। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंचने पर सब गड्ढे में पड़ा मिला, जिसकी अब तक पहचान नहीं हो सकी है। वहीं स्थानीय नागरिकों ने नवगछिया में बढ़ते अपराध को लेकर नाराजगी जताई और पुलिस कार्रवाई सख्त किए जाने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन जारी है। लाश को देखे हैं। रही बात कि अपराधी नवगछिया में अपराध लगातार अपराधग्रस्त क्षेत्र माना जा रहा है और अपराधी बेलगाम है। पुलिस का भय अपराधी के पास नहीं रह गया है। लोग अपराध करते जा रहे हैं और पुलिस भी उद्भेदन कर रही है। हर एक मामले का उद्भेदन हो रहा है, लेकिन अपराध घट नहीं रहा है। अभी तक इस पर स्पष्ट कुछ नहीं कहा जा सकता है। उसको तो अभी दिखाया जा रहा है आत्महत्या, लेकिन हो सकता है कि हत्या का मामला हो। पुलिस इस पर जांच करे, यह जांच का विषय है। जब फांसी लगा के मारा गया है। शरीर पर भी जख्म है क्या? शरीर पे जख्म भी है, शरीर पे कपड़ा लगा हुआ है, यहाँ पे दाग लगा हुआ है गले पे। अच्छा, नीचे लग रही है, फांसी लगा के मार दिया। क्या लग रहा है? लग क्या के देखने के आधार पे तो लग रहा है कि कोई मर्डर के खून करके किसी को फेंका गया है। अब देखिए, थाने वाले को इस मामले में खबर कर दी गई है। हाँ, तो बाकी ये आपको सूचना कैसे मिला? ये लोकल वाले किसी ने बोला कि यहाँ पे लाश फेंकी गई है, तो सूचना मिलने के बाद ही यहाँ पे आए। यहाँ देखिए जाम लगी हुई है। हमने देखा कि नीचे तो अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। कौन सा जगह है? यहाँ पे पड़ जाता है जानवी चौक, इस्माइलपुर थाना के अंतर्गत आती है ये। भागलपुर में 200 करोड़ की लागत से निर्मित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण कार्य वर्षों पहले पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं यहां शुरू नहीं हो सकी है। 2018 में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत इस परियोजना का उद्घाटन तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने किया था। हालांकि अस्पताल की निर्माण प्रक्रिया में देरी को लेकर सरकार को कई बार अल्टीमेटम देना पड़ा और कार्रवाई भी हुई। बावजूद इसके अब जबकि भवन पूरी तरह बनकर तैयार है, स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत को लेकर उदासीनता बनी हुई है। मैगंज अस्पताल की लचर व्यवस्था के कारण लोगों ने इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से उम्मीदें लगाई थी, लेकिन 3 साल बाद भी सेवाएं शुरू नहीं हुई है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अभिलेश कुमार ने निरीक्षण के दौरान मीडिया को बताया कि अस्पताल को जल्द चालू करने की तैयारी चल रही है और जून महीने से सेवा शुरू कर दी जाएगी। वहीं उपाधीक्षक डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा कि 2018 में स्वीकृति मिलने के बावजूद कोरोना काल में निर्माण कार्य प्रभावित हुआ और उपकरणों की कमी के चलते संचालन टल गया। फिलहाल केवल 10 डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है, जबकि 353 की आवश्यकता है। इसके बावजूद डॉक्टरों के सहयोग से जल्द इंडोर और यूरोलॉजी सेवा शुरू की जाएगी। अस्पताल प्रशासन ने इसे भागलपुर वासियों के लिए वरदान बताते हुए शीघ्र शुरुआत का आश्वासन दिया है कि जल्दी से स्टार्ट करें सुपर स्पेशलिटी को। लेकिन कुछ है दिक्कत अभी कि जितना भी सामान आया है उसका विधिवत इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है। तो पहले विधिवत इंस्टॉलेशन हो जाए और वो हम लोग सोचते हैं कि 1 सप्ताह में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद किस डिपार्टमेंट में कितने लोग रहेंगे उसका एक लिस्ट बनाएंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि जून के लास्ट वीक तक में कुछ न कुछ यूनिट हम लोग स्टार्ट कर दें, तो हमारी कोशिश रहेगी। 18 से शुरू हुआ, बीच में कोविड की वजह से इसके निर्माण में दिक्कत हुई और कोविड के बाद इंस्ट्रूमेंट्स का आना शुरू हुआ। हमारा जब बिल्डिंग बना
बिल्डिंग बनते बनते पिछले साल 24 में हैंडओवर हुआ हमारे हॉस्पिटल को। ये CPWD इस बिल्डिंग के निर्माण में त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन के द्वारा करा रही थी, और इस बिल्डिंग, इस अस्पताल से जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको हाइट्स को देना था। उसमें हमारे तरफ से कोई डिमांड नहीं गया था। तो जो उन्होंने दिया है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स अभी आना बाकी है, और हम लोग सब लोग लगे। अभी तक 353 इसमें कर्मचारी और डॉक्टर्स की पोस्टिंग होनी थी। अभी तक सरकार की तरफ से हमारे यहाँ 10 डॉक्टर्स की पोस्टिंग हुई है और सब प्रक्रियाधीन है। हमको लगता है कि जल्दी से उनकी पोस्टिंग हो जाएगी। तब तक जो हमारे डॉक्टर हैं उनके साथ मिलके हम इस अस्पताल को जितना जल्दी हो उतना जल्दी इसको शुरू कराने की प्रक्रिया में हम लोग कार्यरत हैं। अब शूटिंग के क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए युवाओं को दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है। भागलपुर के मसाकचक क्षेत्र के समीप स्थित आर्म्स स्ट्रांग एकेडमी अब इस दिशा में बेहतर विकल्प बनकर उभर रही है। पिछले 2 वर्षों से संचालित इस एकेडमी ने कई छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में भाग लेने का अवसर दिलाया है। संस्थान के सचिव ने बताया कि शूटिंग एक महंगा खेल है और इसमें कैरियर बनाना आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन आर्म्स स्ट्रांग एकेडमी स्थानीय स्तर पर युवाओं को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देकर उन्हें एक सशक्त मंच प्रदान कर रही है, जिससे वे कम खर्च में भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। यहाँ आधुनिक सुविधाओं से युक्त शूटिंग रेंज है, जहाँ अनुभवी कोचिंग स्टाफ द्वारा बच्चों को प्रारंभिक से लेकर एडवांस स्तर तक की ट्रेनिंग दी जाती है। एकेडमी का उद्देश्य है कि प्रतिभाशाली युवाओं को प्रोत्साहन मिले और वे ओलंपिक जैसे बड़े मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व करें। आर्म्स स्ट्रांग एकेडमी में प्रवेश लेने के लिए अब स्थानीय छात्र भी इच्छुक नजर आ रहे हैं। इस पहल से न केवल भागलपुर बल्कि आसपास के जिलों के युवा भी खेल के इस क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकेंगे। ये संस्था का नाम है आर्म्स स्ट्रांग शूटिंग एकेडमी। ये भागलपुर के मसाकचक प्रभात सिनेमा हॉल के नजदीक होता है। क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पर स्टेट लेवल शूटिंग चैंपियनशिप सिखाया जाता है। स्टेट लेवल, जोनल, नेशनल स्पर्धा में पार्टिसिपेट करवाया जाता है, और किसी को भी आर्म्स अप्लाई करना है तो उसका भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ के बच्चे अब तक कहाँ कहाँ खेले हैं? वहाँ के बच्चे नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, जोनल, नेशनल ट्रायल तक गए हैं। ट्रायल के बाद सिलेक्शन होता है, टॉप 8 का सिलेक्शन होता है इंडियन टीम के लिए। जो भी यहाँ के बच्चे नहीं कर पाए तो लगे हुए हैं, जमीन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे बच्चे। तो लोग तो आते हैं यहाँ पर शूटिंग करने के लिए, बहुत लोग इंटरेस्टेड भी है। ये तो कॉस्टली होता है और सब गेमों से, इसलिए सभी बच्चे तो नहीं आ पाते, बट जो जिनके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं वो आते हैं। गर्मी से बेहाल भागलपुर वासियों को गुरुवार की दोपहर बड़ी राहत मिली, जब अचानक मौसम ने करवट ली और शहर में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। दिन भर तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के पार बना रहा था, जिससे चिलचिलाती धूप और उमस ने लोगों को परेशान कर दिया था। लेकिन दोपहर बाद मौसम ने रुख बदला। तेज हवाओं के साथ आसमान में काले बादल छा गए और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश से तपती सड़कों पर ठंडक छा गई और भीषण गर्मी से राहत पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई इस मौसम के बदलाव का आनंद लेता नजर आया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह के मौसम की संभावना बनी हुई है। भागलपुर में आत्मा के अंतर्गत गुरुवार को एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह की अध्यक्षता में किया गया। यह बैठक उप विकास आयुक्त कार्यालय परिसर में संपन्न हुई। बैठक में जिला पशुपालन पदाधिकारी, मत्स्य पदाधिकारी समेत संबंधित विभागों के कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान वर्ष भर में हुई गतिविधियों की समीक्षा की गई और आगामी योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। उप विकास आयुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि आत्मा योजना के अंतर्गत चल रही योजनाओं को समयबद्ध और प्रभावी तरीके से लागू किया जाए। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में आत्मा योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सकता है। इसके लिए विभागों के बीच सुदृढ़ समन्वय बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। बैठक के अंत में उप विकास आयुक्त ने अधिकारियों से फील्ड स्तर पर नियमित निरीक्षण और किसानों से सीधा संवाद बनाए रखने की भी अपील की।
बिहार के शिक्षा विभाग का एक और हास्यास्पद मामला सामने आया है, जहां मृत शिक्षक को प्रमोशन जांच के लिए बुला लिया गया। भागलपुर के जिला शिक्षा विभाग ने स्नातक परीक्षित वेतनमान में पदोन्नति के लिए 20 शिक्षकों की सूची जारी की है, जिसमें चौथे नंबर पर मध्य विद्यालय शिव शंकरपुर के शिक्षक मनोज कुमार झा का नाम है, जिनका निधन 22 मार्च 2025 को पटना में इलाज के दौरान हो चुका है। जारी आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सभी शिक्षकों को अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच के लिए स्वयं उपस्थित होना होगा। इसमें मूल सेवा पुस्तिका, साहित्य अलंकार की उपाधि, प्रवेश पत्र, अंक पत्र और अन्य दस्तावेज साथ लाने का निर्देश है। वहीं विद्यालय की प्रधानाध्यापक स्मृति कुमारी ने बताया कि मनोज कुमार झा की मृत्यु की सूचना विभाग को दी जा चुकी है। मृत्यु प्रमाण पत्र भी बीओ कार्यालय में जमा है। वहीं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी देवनारायण पंडित ने कहा कि अभी सिर्फ प्रमोशन जांच की प्रक्रिया चल रही है। अगर मृतक शिक्षक का नाम सूची में है तो उसे हटा दिया जाएगा। दरअसल यह कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई बार मृत या रिटायर्ड शिक्षकों को अटेंडेंस या स्पष्टीकरण के लिए नोटिस भेजा जा चुका है। इससे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं और परिजनों को अनावश्यक पीड़ा होती है। नहीं सर, हम लोग तो विभाग को सूचना दे दिए हैं। उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी बन गया है। 22 मार्च को उनका निधन हुआ, तो हो सकता है कुछ विभागीय चूक हो गया होगा इसमें। जैसे अभी प्रखंड को दे दिया गया है, जैसे 22 मार्च को उसका साहब को भी पता है, सब मतलब उनको सबको वो मृत्यु प्रमाण पत्र पे तो साइन किए ही हैं। लेकिन जारी हुआ है लेटर की विभागीय। इसके बारे में सर हमको कुछ खास जानकारी नहीं है। हो सकता है कुछ विभागीय चूक हुआ होगा। कुंभ मेले में 2 महीने पहले बिछड़े 83 वर्षीय वकील मंडल आखिरकार हैम रेडियो की मदद से अपने परिवार से मिल गए। दरअसल वकील मंडल कहलगांव थाना क्षेत्र के कुलकुलिया सैदपुरा निवासी हैं। बताया जा रहा है कि वे गांव वालों के साथ 25 मार्च को कुंभ स्नान के लिए गए थे, जहां भगदड़ के दौरान बिछड़ गए और गलती से ट्रेन पकड़कर हुगली पहुंच गए। मोबाइल या संपर्क नंबर नहीं होने के कारण वे श्रीरामपुर की सड़कों पर भटकते रहे। कमजोर अवस्था में पुलिस ने उन्हें श्रीरामपुर अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद इलाज के दौरान जब वे बोलने की स्थिति में आ गए, तब अस्पताल प्रशासन ने पश्चिम बंगाल हैम रेडियो क्लब से संपर्क किया। क्लब सचिव अम्बरीश नाग विश्वास ने उनका फोटो पूरे नेटवर्क में भेजा। वहीं सूचना मिलने पर बोलसर पंचायत के प्रतिनिधियों नीरज मंडल और मनोज मंडल ने पहचान की पुष्टि की और उनके बेटे को कोलकाता बुलाकर वकील मंडल को सौंपा गया। बता दें कि वकील मंडल के 5 बेटे हैं। उनके परिवार ने मान लिया था कि वे अब जीवित नहीं हैं। हैम रेडियो क्लब की मदद से एक बिछड़ा पिता आखिरकार अपने बेटों से मिल सका, जिससे गाँव में खुशी की लहर है। किलकारी बिहार बाल भवन भागलपुर द्वारा चक धूम धूम समर कैंप के आयोजन से पहले एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यह प्रेस वार्ता जगलाल हाई स्कूल परिसर कंपनी बाग भागलपुर में आयोजित की गई, जिसमें मीडिया प्रतिनिधियों को समर कैंप से जुड़ी पूरी जानकारी दी गई। किलकारी के निदेशक साहिल कुमार ने बताया कि समर कैंप का उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना है। हर वर्ष की तरह इस बार भी रचनात्मकता से भरपूर गतिविधियां बच्चों के लिए आयोजित की जा रही है। इस बार कैंप 2 सत्रों में आयोजित किया जाएगा। पहला सत्र 31 मई को बरारी परिसर में और दूसरा सत्र 1 जून को कंपनी बाग परिसर में। समर कैंप में पेंटिंग, नृत्य, संगीत, शिल्प, कला, विज्ञान, बाल संसद और सामूहिक गतिविधियों जैसे कई आकर्षक सेशन शामिल होंगे, जो बच्चों को न सिर्फ मनोरंजन का अवसर देंगे बल्कि उनके अंदर आत्मविश्वास और सामाजिकता भी विकसित करेंगे। साहिल कुमार ने कहा कि हमारा उद्देश्य बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित न रखते हुए व्यवहारिक, सामाजिक और रचनात्मक कौशलों की ओर भी प्रेरित करना है। यह समर कैंप बच्चों की छिपी प्रतिभाओं को उभारने का एक मंच होगा।